आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है, गारंटेड है ना, तो वो कर लें। यदि नहीं है तो सेटिंग्स में जाएं। यदि नहीं है ना, कि जिसका भी नहीं है वो मान के चलो हैक्ड है, क्योंकि वो 2 मिनट में हैक हो जाएगा। और फिर व्हाट्सएप ऐसी चीज़ हैक होता है, मुझे परेशान करके लोग फ़ोन करते हैं, सर सांस अटक जाती है कि मेरा सब कुछ है उसमें, और फिर वो 7 दिन तक रिकवर नहीं होता है। अच्छा, अभी इसका दिवाली के पहले करीब 40 गुड़गांव के डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए। एक का हुआ, फिर सबके होने शुरू हो गए, सबके फ़ोन आए मुझे, और सबकी सांस अटकी हो जाएगी, सर रिकवर कराओ। और उसके बाद उनकी पॉलिसी है कि वो जो क्रिमिनल होता है ना, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर देता है। अब उसको रीसेट करने में 7 दिन लगता है। मैंने कहा 7 दिन से पहले कुछ ना कर पाऊंगा मैं। तो आप सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट्स में जाएं, चौथा ऑप्शन आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसको क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट कोड डाल देते हैं, और वो तो मैं 2 मिनट में निकाल लूँगा आपका। कोई दूसरा कोड जो किसी को ना पता हो, उसके नीचे एक ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा, वो भी डाल दें। यदि ईमेल आईडी इसलिए कि कल के दिन आप पिन कोड भूल गए तो आप रिकवर कर सकें। तो आप यदि वो 6 डिजिट का कोड किसी को नहीं बताते हैं तो वो व्हाट्सएप कोई आपका एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, चाहे वो OTP ले ले, चाहे वो फ़ोन तोड़ घुस जाए, चाहे वो कुछ कर ले, नहीं कर पाएगा। सो यू आर सेफ। ये कर लें, सबको अभी कर दिया सर मेरा तो हो, जो कोई भी देख रहा है, हर आदमी सबसे पहले व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर ले। सेकंड, फेसबुक की 2 सेटिंग कर ले। फेसबुक की कंप्लेन आती है कि भाई मेरा फेसबुक किसी ने प्रोफाइल पिक्चर निकाली, क्लोन करके नया बना दिया, और फिर फ्रेंड्स को पैसे के लिए मैसेज भेज रहे हैं। 2 सेटिंग कर लो, कोई क्लोन नहीं करेगा। पहला, सबसे पहले समझिए कि फेसबुक क्लोन कर क्यों रहा है कोई, क्योंकि वो आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है कि यार मेरे को पैसों की जरूरत है। और आपके दोस्तों तक वो पहुंच क्यों रहा है, क्योंकि वो दिख रहे हैं सामने। तो सबसे पहले वो हटाओ, सेटिंग्स में जाओ, फ्रेंड, हु कैन सी माई फ्रेंड लिस्ट, ओनली मी। उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, सब कोई देख ले, सिर्फ दोस्त देखें, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स देख लें, हाँ इन बदमाश दोस्तों के अलावा सब देख लें, एक्सेप्ट दी, ऐसा भी होता है ना, फिर ओनली मी। उसमें ओनली मी सेलेक्ट कर लो चुपचाप, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अमिताभ बच्चन नहीं है, आप चुपचाप सेफ हो जाओ। सेकेंड, आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिक मत करें, यदि वो फैमिली की पोस्ट है, ओनली फ्रेंड्स, क्योंकि क्रिमिनल तो बाहर से बैठा है, वो तो आपकी पब्लिक पोस्ट में देख लेगा कौन लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, या आपके दोस्त हैं, उनको लूटेगा। ये 2 सेटिंग कर लें, आपका फेसबुक क्लोन नहीं होगा। तीसरा, एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा इंस्टाग्राम का भी बता दो। हाँ बता दो। इंस्टाग्राम पर इतनी सेटिंग्स है सिक्योरिटी की, कोई करता ही नहीं है, कभी खोल के नहीं देखा किसी ने। सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी ऑप्शन में जाए, प्रिवेसी ऑप्शन है, 2 फैक्टर तो बेसिक है, ये तो कर ही लो। 2 फैक्टर तो आप कर ही लो। सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके आप एब्यूजिव डिक्शनरी ब्लॉक कर सकते हो, कि कोई आपको गाली गलौज ना करे, ट्रोल ना करे, ऑफेंसिव वर्ड ना लिखे, ऑब्सीन वर्ड ना लिखे। तो सबसे पहले कर लो, कोई लिखेगा नहीं, आधा टेंशन खत्म लाइफ का। दूसरा, एज ग्रुप भी सेट कर सकते हो आप उसमें, और भी बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोविजंस कर सकते हो, लोकेलिटी, ज्यूरिडिक्शन वगैरह। वो कोशिश करें, क्योंकि यदि किसी का टीनेज बच्चा है और वो इंस्टाग्राम पे, तो डेफिनेटली कर दें, क्योंकि उसको इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। जो 18 साल से बड़े हैं उनको तो फिर भी मैनेज हो जाएगा। एक ऐप सजेस्ट करूंगा जो आपको कई सारे खतरों से बचा लेगी। खतरनाक ऐप है, मोबी आर्मर करके, प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है। इसमें 6 ऐसे फीचर्स हैं जो आपको किसी भी तरह के क्राइम से बचा सकते हैं। पहला है QR कोड स्कैनर। आजकल QR कोड बहुत जगह यूज़ होता है। आपने विजिटिंग कार्ड हो तो QR कोड, वाईफाई कनेक्शन तो QR कोड, आपका बिल है और वो QR कोड, टिकट है तो QR कोड, मूवी टिकट और बोर्डिंग पास और मेनू कार्ड होटल का, और सब जगह एडवर्टीजमेंट तो है ही QR। आपको नहीं पता ये सेफ है अनसेफ है, आप स्कैन कर लेते हो और लुट जाते हो। एक जर्नलिस्ट आया मेरे पास कि साहब आप सैकड़ों लोगों को एक साथ हैक कर सकते हो। मैंने कहा हाँ। उसको ले गया, एक इवेंट था ताज होटल में, जो ऑर्गेनाइजर था उसका लोगो लगाया, नीचे QR कोड, ऊपर लिखा फ्री वाईफाई, और 4 प्रिंट आउट लेके मैंने कहा 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो। जैसे मैं सेशन लेके नीचे उतरा तो 16 लोगों ने इंस्टॉल कर ली थी एप्लीकेशन। मैंने कहा देखो, फ्री के चक्कर में लोग कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं। अब मैं उस पर कुछ भी कर सकता था। तो आप कोई भी QR कोड स्कैन करें, मोबी आर्मर से एक बार चेक कर लें वेदर इट इज सेफ अनसेफ। इट विल टेक इट टू ए सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट, इट विल रन इट देयर, इट विल गिव यू क्लियर पिक्चर कि ये डेटा चुराने आया था, कैमरा एक्सेस कर रहा था, पैसा चुराने आया था, जो भी था वो बता देगा। एंड वो पेड है एप्लीकेशन? वो पेड है। ओके। चाहे 5 लिंक आप पर डे, नहीं 3 दिन तक फ्री है, उसके बाद पेड है। आप, क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि यदि फ्री होगी तो आप गए। यदि कोई फ्री सिक्योरिटी ऐप है तो विश्वास, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है खुरापा, कहीं जा रहा है डेटा, सिक्योरिटी के नाम पे ही वो कर रहा है, फ्री वाईफाई। एंटीवायरस यदि फ्री है तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो आज नहीं तो कल घुसेगा वायरस। आप इससे अच्छा थोड़ा पे करके लेजिट चीज यूज करो। सो मोबी आर्मर
कोई डेटा नहीं लेता आपका। मोबी आर्मर, दूसरा जो ऑप्शन जो मैं 2-3 क्विकली बता दूँ, लिंक स्कैनर है। जैसे अभी दिलजीत दोसांझ का शो था, लोगों ने गूगल पर सर्च किया, लुट गए। टिकट चाहिए, आपने उड़ीसा में होटल बुक करना है, जो लिंक आया पे कर दिया, लुट गए। क्रूज़ बुक करना है, ये सब चीज़ें आप हर दिन लिंक क्लिक कर करके लुटते हैं। आपको कैसे पता है लिंक ऑथेंटिक है, क्लोन नहीं है? आरटीओ का लिंक है जिसमें चालान भरना है, आप गूगल सर्च करते हो या आपको मैसेज पे आती है, आप मान लेते हो। लिंक यहाँ स्कैन करो, ये बता देगा कि ये लिंक चाइना में होस्टेड है, 2 हफ्ते पहले खुला है, ये सेफ नहीं है, क्लोन्ड है, अनसेफ, मतलब क्लियर पिक्चर देगा विद रिपोर्ट। इस वजह से इन्वेस्टिगेटिव टूल बहुत पिक्चर देता है। तब आप आगे जाओ जब आपको लगे ग्रीन है, रेड है तो आगे जाने नहीं है। थर्ड है एप्लीकेशन, जितनी फ़ोन में एप्लीकेशन है सबकी रेटिंग देता है। अब आप अपने बच्चे को फ़ोन दे दिया, उसने 5 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, आपको क्या पता है ये OTP चुराने वाली एप्लीकेशन। तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो बच्चों का गेम जिसमें वो मल्टीप्लेयर चैट फैसिलिटी है, जिसमें वो दूसरे गेमर से बात कर सकता है, उसकी रेटिंग लो कर देगा ये, उसको कहेगा इंस्टॉल मत करो। क्योंकि आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अनजान आदमी से बात नहीं करने दोगे, सही बात है। लेकिन उसको फ़ोन दे दिया जिसमें लाखों लोग उससे बात कर सकते हैं और कुछ भी करा लें, वो रिस्क है ना। तो इस तरह की चीज़ें लोग अननोइंगली कर रहे हैं। मोबी आर्मर विल टेक केयर ऑफ इट।